Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. आपके क्या हालचाल हैं सबके? और शाजिया आपकी क्या हालचाल है? जी, आप सबके क्या हालचाल हैं? हम मिड वे पहुंच चुके हैं रमजान में और जुमे का दिन है. शाजिया इज ब्राइट एंड हैप्पी लाइक ऑल चिल्ड्रन जिनका स्कूल खत्म होता है फ्राइडे को और वो खुशी मना रहे होते हैं. आज मेरे घर को इफ्तार भी भेज रहा है, कल भी किसी ने भेजी थी. एक वो टाइम आता है ना रमजान में बीच में कि यहाँ वहां से मैसेजेस आते हैं, आज मैं इफ्तार भेज रही हूँ, कुछ मत बनाना. तो वो अभी बाजुल में अभी वो टाइम चल रहा है. आई थिंक वो टाइम जब आता है रमजान में, जब किसी घर से इफ्तार आई थी, आई थिंक इतना मजे का टाइम होता है. यू लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आप इतने बोर हो चुके हैं अपने घर का खा खा के और अपने घर की इफ्तार बना बना के, यू नो, व्हिच प्रिपरेशन इज. तो आई थिंक जब कहीं आए ना मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ. लाइक वाओ. अच्छा, प्लीज कंटिन्यू एडमायरिंग माय हेयर प्लीज. आई एम मेकिंग एन एफर्ट शाजिया. Your hair is looking nice, but this is the way it always used to look nice. लेकिन the last time जो तुमने किया था ना बॉन्डो के साथ, वो बहुत अच्छा लग रहा था. ये तो अच्छा लग ही रहा है. वो हर बार थोड़ी करूंगी, वो हर बार थोड़ी. हाँ. Your hair always looks nice. I've told Rabia that she should do a tutorial on how to, especially for people like Shazia जिनके बाल हमेशा उड़े हुए होते हैं हर जगह. मुझसे नहीं होते कंट्रोल. My hair cannot be controlled, and if that reflects how my life is, then that's the way it is. Can't control your hair, can't control your life. ऐसा कुछ नहीं है. कुछ दिनों में बड़े अच्छे कंट्रोल होते हैं, ब्लो ड्राइड होते हैं. So please, we are not going to buy this, please. Yeah, ये भी मैंने करे थे ब्लो ड्राइड. Buy this. Whatever. Yeah. Okay, let's start with dramas. And before we start our dramas, let's tell our audience कि हमारा last drama कब है before Eid. हम अब ईद के बाद आपसे मिलेंगे, which will be after I think 16th of or 17th of May, inshallah. Right or wrong, Shazia? Well, right, yes. Drama Cup will not be there, but अगर आप समझते हैं कि राबिया बीच में कोई वीडियो नहीं बनाएंगी क्योंकि उनको कभी चुपकी चुपकी अच्छा लग जाएगा या उनको इश्क चली भी अच्छा लगेगा, तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो उनके स्पॉन्टेनियसली एकदम से कभी कभी उनके दिल में ख्याल आता है और जब ख्याल आता है तो वो एक वीडियो के ट्रांसफॉर्मेशन में आगे मिल जाता है आपको. Okay, so what's gonna happen is that I know मैं थोड़ा साउंड I feel मैं बोलते भी मुझे लग रहा है कि मैं बड़ी क्या कहते हैं वो दोहरी बात कर रही हूँ. एक वर्ड होता है मुझे याद उसका, मतलब ये कि YouTube पे हम कोई वीडियो नहीं निकालेंगे लास्ट 10 days ऑफ. इंशाल्लाह नियत है कि अल्लाह हमें इस पे कायम दायम रखे ताकि हम लोगों को कम डिस्ट्रैक्ट कर सकें. लेकिन इंस्टा पे छोटी वीडियो शायद हम निकाल सकें, वो भी इसलिए क्योंकि वो छोटी होती है. यूट्यूब पे तो वीडियो हमारी कम से कम 45 मिनट्स की होती है. आई नो इट्स कॉन्फ्लिक्टिंग ऑल्सो जो हम बात करें, बट चलिए हमने एक कदम तो उठाया है. मैं खुश हूँ इस कदम पे. इट्स ओके, जो जिसने भी जो बोलना है वो बोले. No, I think it's good. I think it's good, and I'm actually looking forward to a little bit of a break क्योंकि बहुत हेक्टिक महीना हो जाता है. अभी तो और भी बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी, अब मैं क्या बताऊं, बट रमजान में बेसिकली और इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं कि यू नीड दैट टाइम टू जस्ट. सो इंशाल्लाह ईद पे दोबारा इंटरव्यूज की भरमार आपके पास आएगी इंशाल्लाह. उससे पहले विल बी टेकिंग अ ब्रेक. ओके जी शाजिया, तो हम कर रहे हैं आज शहनाई है, सफर तमाम हुआ, क़यामत को हल्का सा टच करेंगे, एंड देन वी हैव ऑफ कोर्स रकीब से फितूर. Yes, we have changed it around. So today we are doing सफर तमाम हुआ. पहले हमने सफर तमाम हुआ सैटरडे के रिव्यू में नहीं किया था. So just clarifying here, क्योंकि दोनों एपिसोड आ गए हैं तो हम कर रहे हैं. Rabia, are we doing शहनाई today? Yeah, we're gonna touch on शहनाई. Okay, but there's going to be another episode tonight, तो वो उसका रिव्यू आपको नहीं मिलेगा सैटरडे को. So don't. Okay जी, so सबसे पहले we will start with सफर तमाम हुआ. क्या ख्याल? हाँ, can I quickly give out the question? Sorry, जल्दी से. So not too many, but एक तो मुझे ये बता दें आप लोग फितूर के मामले में कि क्या दिलनशी को कोई शर्त रखनी चाहिए थी. वो तो बेचारी मना करके फिर खुशी खुशी आ गई हैं उनकी अम्मी के साथ, हैदर की अम्मी के साथ. क्या कोई शर्त रखनी चाहिए थी कि महमल जो है ये घर में नहीं आएंगी? नंबर 1. नंबर 2, रकीब से, डू यू थिंक रफीक अली इज राइट इन फीलिंग द वे ही इज फीलिंग? ठीक है, व्हाटएवर, वो क्रूड है, वो जंगली है, वो मारता है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी बीवी है सकीना, तो जो वो करके आई है, मिलकर आई है अपने एक्स लवर के साथ, क्या ये जायज बनता है उसका गुस्सा? नंबर 3, शहनाई, और ये क्वेश्चन राबी की तरफ से है कि बख्त कैसे मीरा को यकीन दिला सकती हैं कि वो सही कह रही हैं एंड समरीन इज नॉट ट्रू टू हिम. एंड नंबर 4, और डंक, मिनाल क्या हैदर का साइड लेंगी या नहीं लेंगी? दिस इज द क्वेश्चन. आगे जाके विल शी अंडरस्टैंड हिम, एंड इसी से कनेक्टेड हैदर को उसको बता देना चाहिए था भी या नहीं कि क्या हुआ था अमल के साथ एक्चुअली. ओके, वी आर डन विद द क्वेश्चंस.
ओके, सफर तमाम हुआ से हम स्टार्ट करेंगे। आपका क्या ख्याल है, वो जो पूरा अब बेटी को यहाँ पे रखने, सेकंड बेटी के भी आने की जो बात हो रही है, जो वो चाल चल रही है, हम्म बड़ी इंटेलिजेंट थी वो ट्विस्ट। वैसे हम्म मुझे अच्छा लगा कि या बेटी को यही छोड़ हाँ दो ताकि हम्म उसको समी के करीब आने का टाइम मिल सके एंड या एवरीथिंग। हाँ आई थिंक समी की करीब भी, और एक्चुअली भाई उसका बाप है तो उसका कुछ बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब दैट्स नॉट हर फॉल्ट कि वो अपने घर में नहीं रह रहा, उसकी वो उसके घर आके रहता है और फिर उससे पूछ रहा होता है कि बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कि कुछ आइडिया नहीं है पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो आई थिंक चाल भी है, यस इंटेलिजेंट चाल आई मस्ट से, बट एट द सेम टाइम आई थिंक अनवर डिजर्व्स इट। अनवर हैज नो राइट टू से कि ये नहीं रह सकती मेरे साथ। या बट तो समी वापस आ गया और थोड़ा मुझे आई लाइक इट कि समी इज नाउ फाइटिंग फॉर हिज राइट एंड वो कहता है कि मैं तुम दोनों ने जो मेरे गेम खेला है। हम्म ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था कि वो जब बताती है अनुषे कि भाई हम्म मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो कर रही हूँ शादी, यस मैं उसको हाँ तकलीफ पहुंचाना चाहती हूँ। आई डेंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हर, बट या अब मुझे ये एंगल्स अच्छा लगा। सफर तमाम हुआ का भी यही है, जहां मैं सोचती हूँ कि कोई चीज गिरने वाली है, मैं कहती हूँ यार क्या, हम्म कोई नया एंगल आ जाता है व्हिच मेक्स द या मोर इंटरेस्टिंग, यू नो। Yeah, Rabia, I think that the problem with Anusha is कि हम सब कुछ अच्छा, और ये मुझे ये भी लगता है कि कैरेक्टर जो एक्टर है ना वो कभी कभी कैरेक्टर के ऊपर हावी हो जाता है। बिकॉज मदीहा इमाम की एक बड़ी स्वीट सॉफ्ट लुक है जो इसमें भी यही है सफर तमाम हुआ में, बट वी हैव टू रिमेम्बर कि उसका बैकग्राउंड बहुत बिटर है। उसकी अम्मी नहीं है, वो किसी और के घर में रह रही है, अब्बा जो है डजंट ट्रीट हर लाइक हिज डॉटर, मतलब वो किसी जब वो जाती भी है मजबूरी में तो कोई जवाब उसको अब्बा से नहीं मिलता। तो इस वजह से वो बिटरनेस उसकी दैट इज कमिंग थ्रू ओवर हियर। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन हर आल्सो, क्योंकि उसके कैरेक्टर के साथ जो हमने एक नरमी देखी थी विद समी, आई वांटेड हर टू अंडरस्टैंड क्यों वो इतनी आसानी से यकीन कर रही है। मे बी क्योंकि वो रिजा के लिए इतना फील करती है इसलिए शी कांट सी एनीथिंग, बट आई एम रियली हैप्पी फॉर समीना अहमद्स कैरेक्टर एंड या Yeah, she's doing a great job and it's really nice to see कि उनकी इतनी प्रेजेंस है स्क्रीन पे, और उनके पास बड़े अरसे बाद एक वो कैरेक्टर जिसमें बड़ा मार्जिन है उनको परफॉर्म करने के लिए। वो कोई एक साइड कैरेक्टर नहीं है, उनका कैरेक्टर एक्चुअली बड़ा वाइटल है। एंड आई लाइक हर एंड अनुषा's रिलेशनशिप आल्सो, मुझे वो भी बड़े क्योंकि वो बदतमीजी करी थी आके, उसने उससे कहा जाओ, उसने कहा बेटा तुम जाओ अभी यहाँ से, इस तरह उसने उससे प्यार अपने बेटे के साथ बदतमीजी करी थी। एंड शी बिलीव समीना अहमद बिलीव, बट उसने बदतमीजी नहीं करी। सो आई एम लाइकिंग द वे सफर तमाम हुआ इज ट्रीटिंग द इंसिडेंट्स आल्सो। ही इट इज नॉट becoming crude or jangly or batamiz in the way that they are. Even Jamal ka character, Rabia, it is controlled, yet it is a villainous character. So sab ye very fine sensitivities are being taken care of in this. What do you think of the cousin? वो जाके समी से एक बात करता है और अनुषा से आके एक और बात करता है। वो सरप्राइज जब उसने अनुषा को बिल्कुल मतलब वो चाहता क्लियर कर सकता था कि देखो नहीं तुम समझिए, उसने बड़े ही ना वीक अंदाज में समी को डिफेंड किया। वो तो अब दाल में कुछ काला है, मुझे थोड़ा सा काला है, और कहाँ तक काला है ये नहीं पता हमें राबिया। मुझे मेरे दिमाग में ये आ रहा है, ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग कि वो आया था, उसने देखा था और वो डर के भाग गया। आई एम नॉट श्योर, आई वुडंट पुट इट टू हिम कि वो जाके ऐसी कोई हरकत करता, बिकॉज ही वाज नहीं। आई थिंक जो हुआ वो उसमें वो इन्वॉल्व तो है, देख के क्या वो इन्वॉल्व तो है, बट कितना इन्वॉल्व है वी डोंट नो दैट। सो आगे जाके हमें पता चलेगा। And I like it. बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, he's suffering a lot and he's उसने जो आयशा को मना किया। and I like it कि उसने समी ने उससे पूछा तुम कहाँ थे, तो समी अब इन्वेस्टिगेट करेगा। Yes, the story picks up a little bit. But समी ने ये नहीं सोचा, समी did not request, समी ने कहा तुम ही होते वहाँ। समी did not, आहिस्ता it will come, अभी उसको बहुत सी चीजें भी तो उसको बॉदर कर रही है ना समी को, अभी तो कम टू अ लेवल जब खुद स्टेबल है मेंटली के चले। And we are looking forward to that. That is going to be very interesting जब वो इन्वेस्टिगेट करेगा। I hope so कि ड्रामा किसी और उसमें ना चला जाए। I hope so. कयामत कयामत मैंने थोड़ा चलते फिरते देखा था। मुझे उनकी वो जो हेल्पर है ना जो उनके घर में आई हुई है, क्या चीज है वो राबिया। अच्छा डर भी लगता है, कहानियां भी हमने सुनी हुई होती हैं ऐसी, तो वो तो मुझे तो एक्चुअली इतना डर लग रहा था, मैं तो सोच रही थी वाकई भाई अगर आपके माँ बाप या कोई भी आपका रिश्तेदार अकेला रहता और कोई इस तरह, तो आप जाके बार बार विजिट करें।
एक ये Yes. देखो दिल ना उम्मीद में भी उन्होंने ये दिखाया कि वो बच्चा कैसे उसको कैसे हाँ, बिल्कुल वो कर लो। या तो मुझे तो इससे बड़ा ही एक्चुअली खौफ आ रहा था। बट एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, इतनी साजिश हो रही है शाजिया, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इफ्रा इज द ओनली वन जो कोई साजिश नहीं कर रही है। यू नो जब ढूंढी है वो भी, उसकी भी कोई साजिश चल रही है क्योंकि वो बात कर रही है किसी से जो थोड़ा सा सस्पिशियस दिखा है। इधर जो अब्बा के घर हेल्पर आई हुई है वो भी कोई साजिश कर रही है। सासू माँ का अलहदा कोई साजिश स्टार्ट हो जाती है उनकी कि ये इफ्रा शायद प्रेग्नेंट है। बट इज प्रेग्नेंट? Can Ifra be pregnant? Have I missed something? No, she could be pregnant because वो एक दफा अपने आप से बात कर रही होती है ना, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से एपिसोड में, and she says that she's falling for him. She I know, talks but to herself. अलहदा जाके क्यों सो गई? मुझे ये समझ नहीं आया. She goes and she sleeps on the sofa. So that's what I'm finding it surprising. भाई अब हर चीज तो फितूर की तरह नहीं हो सकती ना कि वो हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं और दूसरों की आंखों में आंखें डाल के, बिकॉज वो टू मच हो जाता कयामत के लिए. नहीं, बट अगर सिचुएशन चेंज हो चुकी है तो she should not be sleeping on the sofa. That's all I'm saying. बात तो सही है, राबिया की बात है. राबिया बाबर आजम की तरह छक्के मार रही है, मतलब छक्के नहीं मार रही. Okay, I did think कि कुछ हुआ है, but then अच्छा तो फिर ये वापस सोफे पे क्यों जा रही है, you know? मुझे समझ नहीं आई. और इफ्रा लेट्स सी क्या होता है अगले उस पे. बट मुझे अब इसका जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं वो जवाब अपने पास ही रखूंगी. अब सेंसर कर दें आप, आई थिंक इतना काम मैंने कर दिया, सेल्फ सेंसर हो गया. आप लोग अपना अपना जवाब खुद ही सोच लें दिमाग में. क़यामत का चक्कर ये कि क़यामत की दोनों किस्म में फॉरवर्ड करके देख ली. वो क्या इस स्टेज पे आ गई क्योंकि मुझे पता है वही डायलॉग्स हैं, वही जुमले हैं, वही प्लानिंग है, कुछ खास नहीं हो रहा. राशिद और वो जो उनकी वापसी हुई है, वो जो हीरोइन उनकी भी आप वही चल रहा है. राशिद रेजिस्ट कर रहा है, वो उनको फंसाने की कोशिश कर रही है. अब वो तस्वीर ले रही है, राशिद उसको तस्वीर भी लेने दी. भाई किस लिए? तुम्हें पता नहीं वो तस्वीर के साथ क्या करेगी? ऑफ कोर्स, बट ही स्टूपिड है ना, वो उसको दिखाया है जरा इडियट बेचारे को. I don't know कि वो वाकई है. He tried to resist to her, लेकिन अब जब वो दूसरे दिन इफ्रा से जल्दी निकलता है, do you think सुबह सुबह जब वो जाता है वो उसका गिल्ट होता है या he's losing interest in इफ्रा now? I think वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया है क्योंकि उसके अंदर वो जरासीम तो है. जरासीम तो है, हाँ. और उसने फिल्म का भी उसको लालच दे दिया ना, फिल्म का दे दिया उसने. Yes, या फिल्म का लालच दे दिया उसने, सही पकड़ा उसको. She knows him. तो इसलिए राबिया when you were saying तुम फॉरवर्ड कर रही थी, आप कौन सी स्पीड पे ड्रामा देखती हैं यूट्यूब पे? मुझे किसी ने कहा कि आप 1.25 की स्पीड पे देखा करें तो वो जल्दी ये भी होता है. I don't want to. जो ड्रामे में बहुत एंजॉय करती रकीब से, I don't want to. और एक्चुअली I can't miss any dialogue. मुझे तो अक्सर रिपीट करना पड़ता है क्योंकि नुमान जैस बहुत आहिस्ता बोल रहे होते हैं स्टाइल में, you know. So I don't. और जिनको मुझे फॉरवर्ड करना मैं खुद ही फॉरवर्ड कर करके then I stop. Yeah, I've never tried this speed thing actually. Yes, someone has tried it and they were very happy with it. A drama buff I know, and she said, "K, don't you know you do drama reviews that you can watch it on 1.25?" मैंने कहा हाँ ना 2 पे ना देख लूं कुछ ड्रामे में. हम सच्चे लोग हैं ना तो सच्चाई से अपना काम कर रहे होते हैं. ओके जी, मूविंग फ्रॉम क़यामत टू फितूर. फितूर का सवाल ये था कि वो आ तो गई हैं वापस, लेकिन क्या उनको कोई शर्त रखनी चाहिए थी कि महमल इस घर में कदम नहीं रखेगी? What do you think? मेरा ख्याल है उसको रखनी चाहिए थी. to safeguard herself, she should have told. एक तो आई थिंक वो एक्सपेक्ट तो कर रही है, वो मेरा ख्याल है इसी बात पे वापस आई है कि हैदर उससे नहीं मिलेगा महमल से. बट यू आर राइट, उसको कहना चाहिए था कि ये इस घर में कदम नहीं रखेगी. आई एग्री. हाँ, पहले अभी वो फीलिंग सॉरी फॉर हर कि वो कजन थी, हम कह रहे थे ना राबिया की और कहाँ जाएगी वो, लेकिन नाउ अब बातें हद से ज्यादा आगे गुजर गई हैं. और वो तो फोन भी आई थिंक वो नहीं उठा रहे थे उनके सामने. वो अकेली होती तो वो फोन भी उठा लेते, वो थी तो उसने नहीं उठाया. तो अच्छा, बट राबिया आई एम लविंग दिलनशीज कैरेक्टर. आई लाइक द फैक्ट दैट शी इज रियली वेरी करेजियस एंड ब्रेव एंड शी इज होल्डिंग. उसके घर वालों ने उसको डांटा, अम्मा ने कहा वापस जाओ, भाई बदतमीजी कर रहा, बट शी सेड नो, आई एम नॉट गोइंग बैक बिकॉज मेरा दिल नहीं मान रहा. और कितनी अच्छी बात कही ना, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां और आदमी भी मे बी उनका दिल नहीं मानता, चले जाते हैं वापस. प्रिपेयर्ड क्योंकि आप अपने दिल से फिर वो एफर्ट करेंगे. So, मुझे वो बात उसकी बहुत अच्छी लगी थी. I like it. I like the way जब उसने इतने नखरे से see I like दिलनशीज कैरेक्टर कि वो थोड़ा सा यूथ की फील उसमें दिखाई. वो बोलती है फिर वो नखरे नहीं अदा दिखाती है, नखरे और अदा से उसने बुक खोली और वो खोल के ना प्रिटेंड कर रही है कि मैं पढ़ रही हूँ, के पास जाएंगे, मैंने बात कर ली, मैं तो कन्वर्सेशन
finished. Yeah. हाँ मैंने नहीं आना आपके साथ. So हाँ. I like this. I also like the fact कि फाइजा इफ्तिखार कह रही हूँ, जंजबील आसिम जो हैं, अब इस एपिसोड में भी उन्होंने काफी बातें की, जैसे द फैक्ट मर्द खुद तो ये सब कर रहा है, मतलब कैरेक्टर इज लाइक सो, मुझे इरिटेट कर रहा था, मुझे गुस्सा चढ़ रहा था कि यार तुम उगले इंसान हो, तो झूठ बोल रहे हो वो कर, बिकॉज उसने सही बोला, उसने कहा अगर आप मुझे किसी मर्द के साथ ऐसे देख नशीन हो तो क्या आप आके मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझसे क्लैरिफाई. बहुत जबरदस्त डायलॉग्स के थ्रू जो हैं वो हमें शीशा दिखा रही है कि होता यही है, आप मर्द तो ऐसे हत्ते से उखड़ता है, सो आई लव दिस, आई कैन सी हर नाउ, अभी तक वो ड्रामे मुझे कम उनकी झलक नजर आ रही थी, अभी तक वो चुप थी. सेक्शन जो स्टार्ट हुई है ना, आई लाइक इट. एंड एक्चुअली हैदर सोचता है, डिड यू सी हैदर सोचता क्या मैं क्या करता, मैं क्या करता, और ये हमने डिस्कस किया था पिछले हमारे ड्रामा कप के एपिसोड में कि अगर वो होती तो वो क्या करता. एंड आई एम सो ग्लैड शी आस्क्ड द क्वेश्चन. और अगर सोच रहा था, और देखो उसकी हिपोक्रेसी, कहता है कि मैंने तुम्हें, पार्ट ऑफ द रीजन मैंने तुमसे शादी करी क्योंकि तुम किसी के साथ पहले थी भी नहीं, और पहले का वर्ड उसने 2 दफा यूज किया. भाई तो तुम तो महमल के साथ थे, तो फिर महमल को तुम वापस क्यों भेज रहे हो अपने मियां के पास? तुम तो थे ना उसके साथ, उसको तो तुमने टार्निश कर दिया. अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा हैदर की कैरेक्टर से, आई डोंट नो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, मुझे वेल इन अ वे हैदर की कैरेक्टर को ऐसा होना भी पड़ रहा है, बिकॉज दिस साइड ऑफ हैदर्स कैरेक्टर वी डोंट लाइक इट. वी लाइक इट कि जब वो उसके एग्जाम्स की तैयारी में उसको हेल्प कर रहा था, उसको चाय बना के दे रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था, तो वी लाइक दैट साइड ऑफ हैदर, अब जब ये वो हैदर की साइड आ रही है जहां उसने अपने लिए स्टैंडर्ड्स डिफरेंट और दिलनशीन के लिए डिफरेंट रखे हुए, थोड़ा सा इरिटेशन होती है. तुम्हें होती है? मुझे थोड़ा सा होता है कि क्या है यार, मतलब, बट इट्स ऑल्सो नीडेड, बिकॉज अदरवाइज वो ये सारा पॉइंट जो है ड्रामे का कि कैसे मर्द और औरत के लिए जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिफरेंट वैल्यू रखते हैं जिंदगी में, डिफरेंट वैल्यू रखते हैं. बट यू आर राइट, बिकॉज हैदर को हम काफी मैच्योर समझ रहे थे. और हैदर को अपने यहाँ बिठाया हुआ है ना, यहाँ बिठाया हुआ था, लीड द वे. लेकिन अब ये हो रहा है कि दिलनशी इज कमिंग अप एक्चुअली, एंड दिलनशी इज प्लेइंग हर हैंड वेल. आगे देखो क्या होता है. बट यू आर राइट. अच्छा, I was liking the mother-in-law, जिस तरह उन्होंने दिलनशी से बात करी और जिस तरह अम्मी सुन रही थी. और मैं सोच रही थी कि अम्मी को इनकी जो है ना किताब में से एक सफा लेना चाहिए, हाउ टू डील विथ चिल्ड्रन, क्योंकि वही बात उन्होंने करी लेकिन तमीज से, प्यार से समझा के करी, तो वो समझ गई. That means Dilashi is not so akdu. She can listen if you explain it to her well. So I think Dilnashin is the classic representation of today's girls, जो कहती है कि हमें बात समझाओ ना, हमारी बात सुनो और हमें लॉजिक से बताओ. ये किस किस्म की लॉजिक है? तुम कह रहे हो कि मैं जाके अपनी ख्वाहिशात और अपनी इज्जत, अपनी ईगो मार दूं, मेरा मियाँ किसी और के साथ टाइम स्पेंड करके आ रहा है, and I should be okay with it, but I can't do the same thing, and I should be thankful कि उसने मुझे घर से नहीं निकाला है. So like आजकल की जो जनरेशन है शाजिया, वो कहती है हमें कन्विंस करो, हमें बात बताओ और प्यार से करो तो हम सुन लेंगे. उन सकते बस ये चीज है तो है, एक्सेप्ट इट. This generation is not that. और वो वही सिखा रही है उसको, कह रही है अक्लमंद बीवी अपनी जगह नहीं छोड़ती, तुम आगे जाके बैठे हो, तुम वही वो बात वही कर रही है एक्चुअली जो उसकी अम्मा कर रही थी, लेकिन it's she's saying it. So lastly, I'm loving Dilnasheed's wardrobe selection. We have this, we expect her to be looking nice all the time, and she is looking nice all the time. और इसका एक certain style है dressing का, which they've carried through, which is Hiba is carrying it off really well, I feel. पर मुझे सिर्फ एक शिकायत है कि प्लीज यार अब महमल, और जो मैंने पहले ही बोला था, महमल और हैदर के डायलॉग्स को खत्म कर दें. मतलब आई जस्ट फील सो बैड फॉर किरण एंड महमल्स कैरेक्टर, बिकॉज मतलब उसकी जो पूरी यूटिलिटी है, उसकी जो इम्पोर्टेंस थी ना, वो खत्म हो गई है. मुझे तो लगता है रिपीट पे वो कैसेट लगी हुई है, रिपीट वही बातें. अरे यार बस करो ना भाई, जाओ. और हैदर साहब भी मतलब क्या, खत्म करो भाई, ठीक है, आगे बढ़ो, स्टोरी को फॉरवर्ड करो. तो आई रिपीट कि वो चीज नहीं होते. एक चीज कहना चाह रही थी, जो रोमांस लास्ट दिखाया, I like it, and दोनों का बड़ा cute. I like the way they did it. It's nice, ये वो हल्की सी. I think Hiba is doing such an amazing job as Dilnasheed. It's very difficult and awkward to pull off such a character and such a scene. बैठा होता है तो वो थोड़ा सा नाराज होती है, फिर वो ऊपर आके बैठ जाता है, तो फिर वो हंसती है और फिर वो ऐसे ना अपनी स्माइल छुपाने की कोशिश करती है. It's really
It is. Dilnashi's character is not easy, और शुरू में she got a lot of flack also because वो कुछ बोल नहीं रही थी, expressionless थी. But you see, वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने शेल में से बाहर आ रही है, and she had to do that in order for us to enjoy this. So इसलिए agreed completely. But I think आगे जाके हमें हैदर साहब पे गुस्सा आएगा, ठीक ठाक गुस्सा आएगा. देखते क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है. मैं तो वेट कर रही हूँ जब हैदर को पता चलेगा कि वहाज का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा हैदर साहब का रिएक्शन. वो तो बिल्कुल से उखड़ जाएंगे और उखड़ जाएंगे. या ओके, शहनाई मीन निकल जाएगी. हाँ, नेक्स्ट वन शहनाई. ओके जी, तो क्या करना चाहिए राबिया, आप बताइए. बख्त को कैसे यकीन दिलाना चाहिए मीराब, क्योंकि ये वो कहानी अपने दिमाग से नहीं बना रही है, बट वाकई समरीन इज इंटरेस्टेड इन समवन एल्स. देखो उसको ना वक्त को उसकी नंद टू बी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया था. उसने कहा तो कुछ भी नहीं करो, जो हो रहा है उसे होने दो. तो आई थिंक not have told Mirab on chat about Samreen's reality. She should have just accepted कि हाँ मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आपको पता है मैं अपने अब्बा की सेहत के साथ पंगा नहीं ले सकती, तो मैं तो ना नहीं बोलूंगी, आप ना बोलते. चुप रहती अभी और पीछे हट जाती, क्योंकि अब जो उसने किया है ना, उससे वक्त की नजर में मिराब की नजर में वो नीचे चली गई है और समरीन का पल्ला भारी हो गया है. अभी समरीन अपनी हरकतों की वजह से वक्त को वो मिराब को इरिटेट कर रही थी, एंड शी वाज गोइंग डाउन डाउन डाउन, यू नो. I feel that she should not have said anything right now for the time being. और फिर आगे जाके अगली 3-4 किस्तों में कुछ सोचती या कुछ एक्शन आता with the cousins to show the real face of Samreen. Okay, but the question was that what should she do now, not what she has done. अब मैं राबिया बन गई हूँ पूरी. मैंने सवाल ये नहीं पूछा था राबिया, मैंने पूछा था कि वो करे क्या. तो I will look at the 3 options that Rabia is going to give us on Instagram, and for me the third option. हाँ, अच्छा बोलो. नहीं बोलो, ठीक है. तुम्हारा थर्ड ऑप्शन मेड सेंस टू मी, व्हिच वाज, व्हाट वाज योर थर्ड ऑप्शन? उसकी माँ की बात करें क्या? हाँ, बिकॉज़ अम्मा को तो कुछ होश ही नहीं है ना. तो अम्मा तो कह रही है कि भाई बेटा आओ, तुम्हारी शादी होनी है, तुम कहाँ घूम रही हो. तो आई थिंक वो, क्योंकि वो दूसरे 2 ज्यादा मजे के ऑप्शंस हैं कि वो जाके रिकॉर्डिंग कर रही है उनकी साथ बातचीत करने में समरीन की और उनके फियांसे की, लेकिन वो करना मुश्किल है. It will be fun and Shahnaai has pulled it off before, so that will be more fun to do. I feel अगर वो रिकॉर्ड कर भी लेगी ना, तो वो उसको बोलेगा कि वो उसको समरीन उसको बोलेगी कि भाई जिस तरह तुम वक्त के साथ जा रहे हो, मैं भी मेरी माँ बाप ने किया, वो तो उसने बोला है ना मेरी मंगनी हुई भी है. But nobody knows, जो कि अब उन्होंने कॉन्वर्सेशन में दिखाया कर दिया हमें भी कि नहीं, वो एक्चुअली मिराब से उसकी ईगो का इशू है. मिराब इज her ego thing. वो she can't let anybody else have him, you know. वो exactly. ये मेरा नहीं हुआ तो ये किसी का भी नहीं हुआ, बट शादी उसको दूसरे बंदे से करनी है, मिराब से नहीं. और मुझे समरीन, हाँ बिल्कुल, या यू आर राइट. सो दैट्स व्हाई आई थिंक द थर्ड ऑप्शन विल बी गुड. मुझे समरीन का कैरेक्टर भी बहुत, यू सी नाउ शी इज अ विलेन, बट शी इज अ विलेन whom we are enjoying watching on screen, क्योंकि हम सोचते हैं अब क्या करें. उससे कहती है मैंने तो अपने लिए कोई हद रखी भी नहीं है, तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, तुम बता दो तुम कहाँ तक जाओगी. सो आई एम लाइकिंग दैट. एंड ऑल्सो अपनी अम्मा, सो दैट वेंजियंस जो वो कह रही है ना कि किसी और का नहीं हो सकता, शी इज सेइंग इट, बट शी इज ऑल्सो डूइंग थिंग्स and in a fun way that is making us think okay. and acting इतनी जबरदस्त है. वो जो कमरे वाला था जिधर वो, मतलब शी इज, यू नो, वो गुस्से से थोड़ा सा काम भी रही है, इरिटेटेड भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है कि उसका प्लान नहीं करना हो रहा और मिराब उसकी बात नहीं सुन रहा. आई थिंक शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. Do you think Mirab should have raised his hand? Mirab नहीं, Mirab. Mirab, do you think Mirab should have raised? Mirab should not have raised his hand. Yeah. Very disappointing, especially given Mirab's character. Okay, if they were trying to show कि वो इतना frustrate हो गया और इस हद तक पहुंच गया है, I understand his frustration, but given Mirab, I would not expect him to do anything, because Mirab बड़ा gentle, बड़ा soft, बड़ा ethical बंदा दिखाया है, you know, कि उसका एक image आपने create कर दिया हमारे दिमाग में. अब ये हाथ उठाने वाली बात was very disappointing. Yeah. Unfair to his character. That's what I feel. Totally. अच्छा जी, the cousins, वो तो बहुत ही मजे का सीन था. ज्वेलरी स्टोर पे तीनों की कहानियां अनरावल हो रही उधर ही. एक नीचे खड़ी थी इफी और वो ऊपर साइमा, और वो कह रही तुम जाती हो तो तुम आती हो, दादी कहती है तुम जाती हो, तो इट वाज सो फनी. बट द बेस्ट वाज इफी. वो तो अपने ख्यालों में गुम है, वो उनको जो करना है वो कर रही है, ये दोनों की दोनों देख रहे हैं कि अच्छा इसका तो हम अच्छा. बट राबिया, आई एम लविंग द फास्ट पेस आल्सो, जो कजन्स की स्टोरी जो चल रही है,
So Fast what do you pace think? भी, and I also like the fact कि देखिए पहले उन्होंने मीराब और वक्त पे स्टोरी लाई, लेकिन अब स्टोरी फैल गई है. There are 3 couples, 4 couples अगर इसको भी कर लो. और मुझे अच्छा लगता है कि बाकी 2 जो couples हैं, साइमा और वो जो दूसरा लड़का है, and then राफी Teen के साथ जो लड़की का है, उनका भी जो है ना, like there is a solid material to their relationship, to their, they are not just fillers. Like I'm actually interested. वो बड़ी अच्छी साइमा वाला जो कहानी का ट्रैक है, वो बहुत अच्छा track है कि वो बहुत अच्छा सर. माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती. वो कहता है मैं भी हाँ. नहीं छोड़ सकता. ऊपर से माँ ने आके उसको बोला कि नहीं तुम पढ़ाई पे जोर दो और मैं तो ये होने नहीं दूंगी, you know, मैं अकेली रह जाऊंगी. तो इट्स अ वेरी, एंड आई लाइक, बिकॉज आई थिंक मरियम नूर इज अ ग्रेट एक्ट्रेस और उनको बड़ी अच्छा रोल ये मिला. एंड यू कैन, it was जो वो आंखों में आंसू थे ना जब माँ बोल के जाती है, she looked so nice and she did an amazing job at that point. अगेन इसी राफी का जो कैरेक्टर है, जो वो अपना सीन बात करता है कैफी भाई से, कुछ नहीं तुम 2 टके के स्टेट एजेंट, पता नहीं यतीम स्टेट एजेंट, अल्लाह माफ करे बोला था. हाँ, आई लाइक इट के उन्होंने एक तो मीराब और वक्त की स्टोरी से हमें पकड़ा, लेकर आई स्लोली. अब हम, बिकॉज शुरू में अगर ये कहानियां सुना देते तो शायद हमें इंटरेस्ट नहीं होता. अब वी आर इंटरेस्ट, क्या होगा, क्या करेंगे, because now you are invested in the people. So over here it is the writer that जो character development बड़े मजे का हुआ है शुरू से कि अब we are interested in what they have to say. And you are right राबिया, बड़ी solid reasons हैं, कोई बेकार की रीजन नहीं है कि माँ बाप मना कर रहे हैं. वो भी कह रहे हैं कि मैं एक स्टेट एजेंट से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा, और वो भी कह रहा है कि अपने आप को तो देखा नहीं है, खुद क्या करते हैं. And the mother also, साइमा की भी, साइमा का भी जवाब अच्छा था. So the humor is there, like we are laughing. But साइमा का तो वाकई बड़ा सॉलिड है कि भाई मैं अपनी बेटी को ऐसे क्यों इस तरह, you know, cousins का, वो भतीजे भांजों का, अब वो, और वो बेचारा खुद भी कह रहा है कि मैंने सिर्फ BA पास किया है, आगे तो कुछ किया नहीं है. So I also like the fact कि डायरेक्शन में उन्होंने बहुत अच्छा किया. ये ड्रामा, आई थिंक ये एपिसोड इतनी वेल डन थी, जिसका तुम बोल रही हो कि उन्होंने तीनों हमें दिखा दी और हमें एक बैकग्राउंड भी दे दिया, उनकी इंटेंसिटी भी बता दी, और हमें मतलब इस एपिसोड में इतना कुछ हो गया कि हम इतना आगे मूव करके हम खड़े कि अच्छा हमने 4 चैप्टर्स कर लिए, अब अगले चैप्टर्स में क्या होगा, यू नो, हमने फैला उनकी रिलेशनशिप में वो स्टेजेस. और मुझे वो इफी का जो है ना पोटेंशियल जो है वो बहुत ही, देखो दे मैच द एज ग्रुप सो वेल. मतलब वो बिल्कुल राफी से और एहसन से फर्क लग रहा था, उसी का एज का, यंग, और वो अपने मजे की हरकतें, अपनी सेल्फीज ले रहे हैं और वो चीजें. इट वाज really well done, and all the little details have been in check. And the next drama, shall we go on? Okay, next drama. Yeah, Rakib, say which one do you want to do first? Let's do Rakib se because it's very heavy. I don't want to forget anything, and then we can do Dunk. Okay. जी. यार 2 एपिसोड्स आई और दोनों इतनी फास्ट पेस थी. आई रिमेम्बर जब हमने हमजा सुहेल को इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बोला था, पता नहीं ऑफ कैमरा बताया था मुझे या ऑन द स्क्रीन बताया था, ही सेड अब जो सेकंड हाफ है ना रकीब से का, तो ऐसे भागेगा. एंड ही सेड कि मैं तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा था आई कुडंट पुट इट डाउन जो नेक्स्ट हाफ है. तो याद आई थी बिकॉज अभी 2 एपिसोड्स में इतना कुछ हो गया और इतनी तेजी से कैरेक्टर्स की भी डेवलपमेंट हो रही है, यू नो, इसमें भी मूवमेंट हो रही है. हाँ, मूवमेंट हो रही है अमीरा जी की और मूवमेंट हो रही है अब्दुल रहमान की. पहले तो मुझे ये बताओ कि वी वर फीलिंग सो नाइस फॉर अब्दुल रहमान, वी वर लविंग हिज कैरेक्टर डिस्पाइट हिज ड्रॉबैक्स, कि चलो ठीक है वो कमाता नहीं है इतना अच्छा. अब जो हमें गुस्सा आ रहा है ना उसके ऊपर, वो भी बड़ा गुस्से दिलाने वाली हरकतें कर रहा है. लेकिन थोड़ा सा, हाँ, यू वांट टू से समथिंग? नहीं तो बोलो. आई एम सेइंग कि जब मैंने देखा राबिया और मैं रात को सो रही थी तो मुझे एक्चुअली उसकी कैरेक्टर पे सिर्फ गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे ये जो डायलॉग था ना कि तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है, ये मुझे समझ नहीं आया कहाँ से आया डायलॉग, बिकॉज आई सॉ द अदर थिंग्स, आई सॉ दैट ही वाज इनसिक्योर अबाउट काशिफ, आई सॉ कि उसमें कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो गाड़ी का भी जो उसने कहा था और भी चीजें, बट आई डिड नॉट सी दिस, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था. वो उसके घर पे आती थी, नीचे से लैंडलॉर्ड आ रहा होता था, वो कहता था आप इसका ब्लड प्रेशर चेक कर लें, मेरा फॉर्म भरवा दो, ये कर दो. ये जो दुपट्टा वाला था, दिस डिड नॉट कम फ्रॉम एनीवेयर, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड इट गोइंग टू हिज कैरेक्टर. मेरा इसमें थोड़ा सा लंबी बात है, बट तुमने ये मुझे फोन पे भी मैसेज भेजा था, शाजी ने मुझे वॉइस भी भेजा था इस बात पे. सो माय पॉइंट इज दैट आई काइंड ऑफ एग्री विद यू. सो देयर आर 2 थ्योरीज, मे बी दे आर ट्राइंग टू शो, बिकॉज ऐसे लोग होते हैं जो पहले एंड द रिलेशनशिप इज पक्की, वो ऐसे चेंज होते हैं, यू नो. एंड हैरान है कि भाई हो क्या गया है. अब्दुल कुड बी वन ऑफ दोज पीपल एंड ही वाज नॉट, कि अगर मैंने अपना ये साइड दिखाई या कुछ भी इंशा को हिंट दिया, वो इतनी ब्रॉड माइंडेड है, इतनी वो खुली रुली है,
तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। वो इंशा कार्ड अपने हाथ से नहीं निकलना देना चाहता, और उसको शायद ये भी पता है कि इंशा चाहे जो भी बोले है तो वो हाजरा की बेटी, और वो मोस्ट प्रॉब्ली शी आफ्टर निकाह या आफ्टर जो भी एक सॉलिड बात हो जाए वो भी चीजों को बर्दाश्त कर लेगी हद तक। वी डोंट नो, मे बी आगे जाके गलत हो। तो दिस इज वन थ्योरी दैट आई हैड व्हेन यू हैड सेड, मुझे भी ये हुआ। दूसरी मेरी ये थ्योरी थी कि मे बी ये जो तुमने दुपट्टे वाली बात भी बोली और पूरी, कि मे बी इंस्टेंटली वो इतना जेलस हुआ उस सारी चीज से कि उसने ये सब चीजें बोल दी, यू नो। और इसकी जेलसी में भी उसको हुआ कभी कभी कि यार वैसे लोग सही होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं ना कि ये दूसरा बंदा मुझसे और इंशा को देखता है या इंशा की चांस हो सकते हैं, तो वो एकदम से चाहता है कि इंशा को ढांप ले, इंशा को छुपा ले, इंशा को उस बंदे से दूर कर दे। दिस कुड रिफ्लेक्स एक्शन ऑल्सो, जो अब्दुल का हुआ इन चीजों से, मैंने ऐसे सोचा। लेकिन हुआ ये कि जब दूसरी एपिसोड आई और उसमें जो उसने इंशा से सारी बात की, मुझे यहाँ से चक्कर में थोड़ा सा मसला हुआ, बिकॉज मुझे लगा कि आई विश थोड़ा सा एंड आई एम जस्ट सेइंग मे बी जस्ट 15% हमें हिंट अब्दुल के कैरेक्टर के बारे में ये साइट थोड़ी सी दे देते बिफोर निकाह। ये जो अब उसका 180 डिग्री चेंज आया है ना, ही हैज गॉन अहेड, जहां वो बंदा फॉर्म नहीं अपने साइन करता था अकेले, बिल्कुल गॉन एंड इज डन अ वेरी बिग थिंग अबाउट दैट। वो जो भी उसका प्लान प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी दोस्त के साथ, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, लड़की भी मेरे साथ जा रही है थिंक। और अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर एक और बात भी हुई, उसने इंशा से बोला कि जिस कामयाबी में मेरी तुम शामिल नहीं हो और मैं अपने ओन पे हूँ, हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। वेरी मीन ऑफ हिम कि जब तक तुम्हें जरूरत थी तुमने इंशा को यूज किया उसके प्यार के साथ, उस जो तुम्हें ओरिजिनल अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था उसके साथ, अब तुमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया और तुमने इंशा भी नहीं होनी थी। सो मुझे तो दाल में बड़ा काला नजर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है वो झूठ भी बोल रहा था, उसका वो रिजेक्ट नहीं हुआ था। Maybe he's gotten a better opportunity, but we've seen that he's an opportunist. हमें पिछली दोस्तों से नजर आ रहा था कि वो कुछ है, लेकिन ये बहुत सडन चेंज हुआ एंड आई विश कि उसको थोड़ा सा पहले डायरेक्शन में और स्क्रिप्ट में थोड़ा सा पकड़ लेते। ये मेरा पकड़ लेते। एंड आई आल्सो फेल्ट फॉर इंशा एट दैट टाइम, बिकॉज उसको गुस्सा भी आया और फिर वो बेचारी मान गई, जिस तरह लड़कियां मान जाती हैं। यही मैंने बोला ना कि थोड़ा पहनना, that was the change was also very मतलब दिल को लगने वाला। वो बड़ा घाग इंसान दिखाया अब्दुल। आई एम सॉरी, नॉट दैट शरीफ अब्दुल, इज नॉट दैट। यस, अब्दुल बड़ा घाग है जितना मैं देख रही हूँ, यू नो। आई थिंक अब तो मुझे ये भी लग रहा था उसको उसके अम्मा अब्बा को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज देखो उसको पता था, मकसूद साहब को थोड़ा आइडिया था, बट ही सेड तुम्हारी मर्जी है। नहीं, I don't think so. I think मकसूद साहब को ये बात का आइडिया नहीं था, हम में से किसी को भी आइडिया नहीं था, बिकॉज थॉट कि ये वो बंदा है, हमने ये सोचा कि वो बंदा है जिसकी कोई ईगो नहीं है, गरीब सा है, इसको पता है कि इंशा इसकी कामयाबी की सीढ़ी है और शायद इंशा से उसको मोहब्बत भी है, तो उसने बस इंशा को दिया। एंड दैट इज व्हाट द सेल्फिशनेस और द अपॉर्चुनिटी दैट विल वी कीप सीइंग। बट अब वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, वो तो चेंज ही बिल्कुल कि इंशा को दुपट्टा पहनो और मेरी कामयाबी और मैं जा रहा हूँ और मैं निकाह की बात तुम्हें अभी निकाह के बाद छोड़ के चला जाएगा। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। आई रियली विश कि रुखसती नहीं करे। आई वाज होपिंग नहीं करे रुखसती। आई रियली विश। और मुझे बेचारी का जो गुस्सा भी अब घर पे नजर आ रहा है ना, मुझे लग रहा है वो उधर से भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन जो उसका गुस्सा अमीरा पे हो रहा है और सब पे, और जो रो रही थी, दैट वाज वेरी टचिंग। जो वो निकाह के बाद जो वो, बिकॉज वो हाजरा, ठीक है, वी लव हाजरा, वी अंडरस्टैंड कि वो गिल्ट के अंदर, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी स्टोरी निकल रही है कि उसकी शादी क्यों हुई मकसूद साहब के साथ, लेकिन वो बिल्कुल ही इंशा को इग्नोर, इंशा मतलब उसकी उस दिन निकाह हुआ था, वो बेचारी जिस तरह वो लेट के रोती है ना बिस्तर में, बहुत था उसकी। बट शाजिया, तुमने ये बात बोली थी एक दफा कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो इंशा तो शी इज टेकिंग फॉर ग्रांटेड right now by everybody in the house. But I think the episode belonged to Ikra Aziz and Saqib Sumeer for, I hope मैंने नाम लिया, they both did an amazing job. I mean, as Rafiq Abba, वो जो पूरा चारपाई पे लेटे when he's supposed to be drunk, I was amazed. इतनी जबरदस्त एक्टिंग। और फिर एंड में जो वो रो रहा होता है सकीना को कि तुम बोल दो, नहीं किया ना तुमने, नहीं, he's crying and you could feel his कि वो गुस्से में भी है, वो इनसिक्योर भी है, वो फ्रस्ट्रेटेड भी है। It was an amazing performance and same for Ikra. Wow, I mean
सब लोग इकरा को बहुत बोलते हैं, एंड आई थिंक इकरा इन दिस एपिसोड प्रूव्ड कि अगर उसको डायरेक्ट सही तरह किया जाए, अगर उसको मार्जिन दिया जाए, शी कैन डू एनीथिंग. द वे शी फ्लर्टेड विद मकसूद साहब, उनको जो Yes. Yeah. माया, फिर हम्म. काशिफ को जो दरवाजे पे काशिफ खड़े के होके साथ. उसने हाँ. ऊपर से नीचे जांचा और फिर जो हाँ. करना था वो कर दिया. हाँ. That was हम्म. amazing, I think, throughout. He was amazing, completely. अच्छा, just going back a little bit, Rabia, to साकिब सुमैर, उन्होंने जो connection भी दिखाया ना, देखो शुरू में जब वो लेने आया था ना उसको, सकीना को, तो वो उसके लिए बर्गर भी लेकर आया, केक भी लेकर आया, वो प्यार से भी बात कर रहा था. I don't think he is definitely a bad person there, लेकिन आगे जाके जब उसने देखा कि गांव वाले उसके ऊपर हंस रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी गैरत जागी उस पे, उसको दिखाने के लिए ये सब करना, फिर उसको देन एंड ही वांट्स टू बिलीव, और वो भी जान जान के कह रही है कि सब हुआ था, उसकी ढीठनेस देखो, बिकॉज शी वांट्स हिम टू किल हर, शी Yeah. वांट्स कि वो जाए. Yeah. अच्छा, दैट कनेक्शन जब वो अपने आप को मार रहा था एंड देन दे Yes. स्विच दिस टू अमीरा, Yes. दैट वाज Yes. सो क्लेवरली That's एंड so इंटेलिजेंट yes. डन. Yes. और मुझे लगता है इसकी भी कोई ना कोई पीछे जाके आगे जाके हमें कुछ कहानी या वो नजर क्योंकि हम कह रहे होते हैं ना बार बार कि अमीरा इज लाइक हर फादर, तो वो वहां से एक झलक उन्होंने फौरन दिखाई कि दिस इज व्हाट यू एंड अगेन अमीरा, अभी तक मैं सोच रही थी कि अमीरा जो है ना वो एक लड़की है जिसका दिल आ गया है मकसूद साहब पे और बस वो उसको पाने के लिए कुछ भी करिए, बट ये जो उन्होंने दिखाया, इट शोज दैट मेंटली अमीरा इज नॉट ओके मेंटली. She needs help. And आतिका भाभी का क्या सीन है, वो सही कह रही है अमीरा आतिका भाभी तो बेस्ट है यार पूरे ड्रामे में. आई लव हर ऑब्जर्वेशन एंड द वे शी सेज इट, तू लिख ले सूद से बढ़, असल से बढ़ के सूद. आई वाज लाइक शीर, इन्होंने कितना सही पहचाना है, यू नो. Yeah, she is right. And the way वो चुगली खाती है, अच्छा, we know Amira is going to do it every time, लेकिन वो जिस तरह बात को लेकर आती है और पूरा जायजा बता देती है कि घर में क्या हुआ था, every time she does it, it's a new way. जो मकसूद साहब, I was not expecting कि वो बताएगी कि वो आई थी और वो ये भी कह रही थी और वो ये भी कह रही थी, and then वो अच्छा कमरे में क्यों गई थी? Why did she go into मकसूद साहब's room? Just to see him. Just to see him? Is that it? Are you sure? अभी तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी अमीरा. She's checking the waters. She's testing the waters. लेकिन मकसूद साहब जो है still treats her like a child. लेकिन उनका थोड़ा थोड़ा अब जो है ना पेशेंस खत्म हो रहा है. वो छोड़ के गए थे उसको उस दिन. So I feel sadly मकसूद साहब is really definitely enjoying Amira and her antics ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं शाजिया, मैंने सही किया? Antics. तो ये मतलब कि वो लेटी नहीं है और वो बीमार है, उन्होंने हाथ उठा दिया और फिर वो उसको बोल के कि मैं तो नाराज हूँ, लोगों को सॉरी बोलना चाहिए. तो मकसूद साहब की जो हल्की सी स्माइल आ रही है ना, विच शोज मी कि मकसूद साहब फिसल रहे हैं, शायद भी नहीं पता, बिकॉज एंड देन आई जस्ट फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि यार एक तुम इतने बड़े मर्द हो, तुम्हारे कमरे में एक जवान जहान लड़की रात को आ गई है एंड इट्स क्वाइट क्लियर दैट शी इज घबराई हुई, तुम डांट के उसको बाहर निकालो भाई. और घर में किसी को नजर नहीं आ रहा कि भाई वो मतलब कहाँ है बाकी सब. वैसे तो सकीना जब जाती थी सबको पता चल जाता था, हाजरा को अब नजर नहीं आ रहा कि किधर है, और कोई किसी को भी नजर नहीं आ रहा कि भाई वो क्या करे. आई मीन थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड, मे बी दे आर थिंकिंग कि शी इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ फादरली फिगर. थोड़ा सा ओवर है यार, मतलब ओवर है, लेकिन आई डू थिंक दैट ही ट्रीट्स हर लाइक अ चाइल्ड. एंड अब आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा पेशेंस कम हो रहा है, लेकिन उस लेवल पे, क्योंकि हाजरा इज आल्सो फीलिंग बैड फॉर हर. अब हाजरा भी मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा था व्हेन आतिका केप्ट सेइंग कि तुम नहीं जानती इसको. नहीं, वो तो बहुत सिंपल है भाई, तुमने तो देखा है हाजरा कि वो किस तरह बात को पलटती है, टर्न करती है, बोल देती है. Why do you think she's so innocent? Just the fact कि उसने पिछली किस में जाके उनको इतनी जोर से हक किया था physically, I think that was very inappropriate and that should have been the red flag for everyone. कि इसको नहीं भाई, ये नहीं हो सकता. You can't do these kind of things. And वो पानी कर रहे हैं तो वो डाल के दे रही है. It's I don't know. Let's see आगे जाके क्या होता है. I'm a bit confused and I have my reservations about all of it. Okay, so that scene between Maqsood Saab and Hajra, जब वो कहते हैं कि तुमने बहुत देर कर दी, एक तो that change in Numan Ijaz's expression, जब वो बताती है कि आपको नहीं पता सही reason and actually उसने इसलिए गवाही दी थी. There was a slight change, that stunned look on his face, and then when he said कि
तुमने पहले क्यों नहीं बताया? एंड देन वो बेचारी जो कहती है, वर यू एक्सपेक्टिंग हर टू से दैट? देर करती, आई वॉज एक्सपेक्टिंग हर टू स्टॉप एट दैट पॉइंट जहां वो कहती है कि उसने मुझसे वादा लिया हुआ था, लेकिन फिर उसने आगे कहा कि क्योंकि मैं बीवी जो हूँ इसलिए भी देर हो गई। इतना प्यार आया मुझे हाजरा I loved it and I have to admire सानिया सईद। वही बात है ना यार, मैं फिर बोल रही हूँ, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बाय एवरीवन। इतनी जबरदस्त कास्ट है, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, कितना सटल सानिया सईद है। तुमने देखा उनका कैसे मैनरिज्म एकदम से चेंज होता है, उनकी आंख झुकती है, उनकी टोन में वो आता है, और वो पहले कि थोड़ा सा विस्पर वाले अंदाज में बोलती हैं। एंड आई वाज जस्ट ऑड बाय द परफॉर्मेंस। मैं तो सिर्फ ये देखी, सानिया सईद इज डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। वी ऑल फेल्ट फॉर हाजरा एंड वी लाइक वी वर, हाजरा ने ये बात बोली बिकॉज वी वांटेड हर टू से दैट कि हाँ उसको ऐसा है, वो एक्सेप्ट कर। अभी तक हाजरा वाज जस्ट टू परफेक्ट, यू नो, सो वी वर हैप्पी टू सी कि हाजरा के अंदर की बीवी होने ने उसको रोका इस चीज को बताने से, you know? लेकिन बिल्कुल जो है वो मकसूद साहब की इज्जत फिर भी रख लेती है। वो एंड में जाते जाते कहते हैं तुम घबराना मत, जा रहे हैं उसको लाने के लिए, लेकिन परेशान मत होना। So I think what I'm liking about the writing of the characters is the positivity that she is showing in all of them despite the struggles that they go through. It's beautiful. And now lastly coming to that question कि क्या रफीक अब्बे का गुस्सा जायज है राबिया? Is he correct in getting so mad at Sakina? It is very complicated because हमें पिछली पुरानी स्टोरी पूरी पता नहीं है कि सकीना ने चांस भी दिया था रिलेशनशिप को या नहीं दिया था, या पहले से ही रफीक अब्बा ने अपना दिमाग इतना बना लिया था सकीना के अगेंस्ट और मकसूद साहब के अगेंस्ट के वो उसको चांस देने के लिए तैयार नहीं था। I don't know, I keep switching between yes and no. कहीं अर्ज भी आता है, but I also for Sakina because I just feel उसकी पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद होगी because वो बहुत मारता है उसको, but then what can we expect from like Rafiq? How he is, he's true to what he is, he's true to his character. This is गांव के लोगों की बात सुनकर उसका चढ़ेगा and he isn't. So sometimes I don't have a definite answer. Sometimes I feel, sometimes I want to be azad from him, you know. Yes, I think रफीक अब्बा की भी कुछ ऐसी ही कैफियत है राबिया जैसी आप कह रही हैं, क्योंकि he feels for her, he wants to be nice to her, लेकिन फिर all those things come into his mind and you know then he becomes this animal who starts screaming and shouting. So it is very, I think his character is in a very difficult position also. His character is also his character is in a difficult position, but his character is also very real because I feel this is how humans are mostly. अच्छा, वो बीच में मकान की बात और जमीन की बात लेकर नहीं आया होता ना सकीना के पास, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा benefit of doubt दे देती, but that I didn't like. I was feeling for when he did that चाल ना, वो मुझे नहीं अच्छी लगी। तो लेकिन I think अब वो चाल जीतेगी एंड में जब वो लेने आया है उसको मकसूद साहब, तो I think उसी के ऊपर शायद बात खत्म होगी। मुझे तो डर इस बात का है कि उसने पहले भी उसको मारा और अभी भी जब उसने किया तो उसको मारा, कहीं ऐसा ना हो। वैसे तो आई एम श्योर कि सकीना का कैरेक्टर एंड तक जाएगा, पर मुझे अभी डर लगता था कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचा दे मकसूद साहब के पहुंचने से पहले। लेकिन वो प्रोमो में दिखाते हैं that they are sitting and talking to each other, रफीक अब्बे and वो, so I think कि वो I was also scared of that, but I think कि वो होगा। ठीक, डंक जी, अच्छा जी, डंक का मेरा पेपर कहाँ गया, मैंने छुपा दिया कहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मिनाल जो है वो समझ गई है हैदर को इतना कि अगर कोई भी उनके ऊपर तोहमत लगेगी तो वो डिफेंड कर सकेंगी, मतलब शी विल बिलीव हिम, या अभी कुछ बाकी है? नहीं, आई थिंक शी विल नॉट टेक एनी साइड्स। मुझे लगता है वो कंफ्यूज है, उसके ऊपर बहुत चीजों की भरमार हो रही है, वो घर में भी लोगों दिख रही है। शी कैन सी हैदर आल्सो एंड शी नोज हैदर एज वेल, यू नो, एंड सिंपली यार आई एम सॉरी, आई डू नॉट नो कि आगे जाके क्या होगा, बट मुझे ये जो ट्विस्ट है ना वो सही समझ नहीं आ रहा है ऑनेस्टली। समझ बैठ ही नहीं रही कि घर वाले भी सोचे ना कि यार ये लड़की तो आपके इख्तियार में थी, व्हाई डिड यू से टू, अब आप उसकी इज्जत से क्यों खेलेंगे? आई मीन इल्जाम लगाना था तो फिर कुछ और इल्जाम अगर लगाया जाता तो मुझे समझ आती ना। मुझे लॉजिकली इस बात की समझ नहीं आ रही है।
I don't. What would you think? तुम खुद सोचो ना, तुम्हारे घर में ये तो घर वालों के ऊपर वैसे ही मेरा तो पेशेंस खत्म हो गया, स्पेशली विद सफीर, जो मैंने पहले भी कहा था। मतलब सफीर या तो कुछ बोलते नहीं, जब बोलते हैं तो फिर जाके उसके साथ लड़ते हैं। आज तक मालूम नहीं किया कि भाई क्यों नहीं। एज अ ब्रदर यू शुड हैव हैड दैट कॉन्फिडेंस टू फाइंड आउट फ्रॉम हिम व्हाट इज रॉन्ग, या एटलीस्ट डिफेंड हिम इन फ्रंट ऑफ योर फादर। वो भी आपसे नहीं हुआ। द ओनली पर्सन हु इज अंडरस्टैंडिंग हिम अ लिटिल बिट इज द मदर। और अम्मा ने तो आके कह दिया कि किसी की मजाल जो अमल को कुछ कहे इस घर में। आई एम रियली एंजॉयिंग हर कैरेक्टर, एंड वो मनाल को भी शी इज मेकिंग हर फील आल्सो एट ईज कि मेरे लिए तो चाय ही काफी है। सो ये जो उन्होंने ट्विस्ट दिया है, आई विश दे हैड थॉट ऑफ सम अदर वे दैट अमल कुड हैव गॉटन बैक। अभी देखते हैं आगे जाके क्या होगा। आई एम स्टिल गिविंग इट आई मीन आई एम नॉट टेकिंग यही होगा, यही होगा। वो प्रोमो में तो यही दिखाया है। लेट्स सी क्या सिचुएशन होती क्या है ना, एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं हमें। एक प्रोमो में एक चीज नजर आई है ना, अभी हमने पूरा तो नहीं देखा। सो लेट्स चाहिए होगी हाउ द थिंग, नो नो नॉट जस्ट दैट, आई एम सेइंग कि हम अभी बोल रहे हैं ना कि कोई ट्विस्ट नहीं दिखाना चाहिए था, तो मैं जाके देखते हैं कि इस ट्विस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया है। What led to that twist, right? That justifies that twist, then maybe we'll be okay, you know. अभी हमें तो पता नहीं है ना कि led to क्या, बीच में शायद कुछ इवेंट्स और दिखाएं ऐसे। पहले तो उसने एक दफा थ्रेटन किया था ना, उसने एक दफा तो दरवाजा लॉक कर दिया था अमल ने, और उसने कहा था कि देख। नहीं तो मेरी बात नहीं समझी, मैं इस बात कर रही हूँ। मैं कह कि हम कहते हैं ना कि हैदर का ये करना हमें समझ नहीं आ रही है, तो मैं लेट्स सी कि राइटर ने आगे इस ट्विस्ट को कैसे जस्टिफाई किया है। व्हाई वुड हैदर डू दिस? हैज द राइटर शोन समथिंग, सम हिंट्स हमें दिया है उस रास्ते पे ले जाने के लिए अगले ड्रामे के पहले 15 मिनट में या 20 मिनट में, जिससे ये चीज हमें साइड लगी कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि लोग इसको बिलीव करें। मैं ये बात कह रही हूँ। अमल पता है कि इज ऑल आउट टू गेट हैदर, शी विल डू। वो तो अब उसको पता है कि एफआईआर करने वाली है, इंक्वायरी फिर से खुल गई है, एंड हैदर पता है उसे कि हैदर ये तो पागलपन के मोड में आ चुका है, वो तो उसको छोड़ेगा नहीं, उसने खुलम खुल पंगा ले लिया है। तो अमल का तो हमें पता है कि क्या क्या स्टार्ट। So what you are saying is, okay, what I understand is कि हैदर शायद ये एक स्ट्रैटेजी प्ले कर रहा है जो आगे जाके प्ले आउट होगी। नहीं मैं नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि राइटर विल जस्टिफाई दिस ट्विस्ट दैट अमल सेज दैट हैदर ट्राइड टू रेप मी, और मैं ये that is the other option कि somehow it will play out in the story, और वो स्टोरी आगे मूव होगी depending upon what Amal is doing. So let's see क्या होता है। अगली किस पे देख के फिर बात कर लेंगे हम कि आगे अभी तो हुआ नहीं है, बट वी आर एक्साइटेड टू नो कि आगे अब बड़ा और इंटेंस हो गया है कि वाकई अब मिनाल पे आ गई कि मिनाल क्या करेगी। अब जो कहा आके मिनाल पे टिक गई है कि मिनाल व्हाट साइड हूज साइड विल शी टेक, क्या होगा। नजीका का इंटरव्यू भी हमने किया था, तो उसमें भी उन्होंने ये बताया कि आगे आपको बहुत बातें पता चलेंगी, बहुत चीजें। सो मे बी मिनाल नॉट दैट as we think her to be, maybe she also has under her, you know. अच्छा, I'm liking the fact कि अभी उनको ये नहीं पता कि मिसेस अंजुम ने FIR, जो हम समझ रहे हैं मिसेस अंजुम ने FIR फाइल की है, बिकॉज वहां आके रोक देते हैं कि किसने करी है, तो एवरीवन इज थिंकिंग कि हैदर ने, या एक्चुअली अमल ने तो सफीर को ही बताया कि हैदर ने करी है फाइल या करेगा। इट कुड बी एनीथिंग। अब तुम ये बात बोल रहे हो, बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है मिनाल जाके FIR कराई हो, हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने हमें कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब हमें हिंट्स तो दिए कि वो जा रही है मिसेस अंजुम पुलिस पे, लेकिन इंस्पेक्टर जो है वो प्रिंसिपल को पता नहीं है, इधर है कुछ है, मे बी हमें मिसलीड करे, थोड़ा सा हमें घुमा रहे हैं और हमें कोई और पता। I like the way they are playing with our minds and our thoughts, you know. I would like it अगर मिनाल ने जाके करी हो, कटवाई हो FIR, क्योंकि I think what did you think of the scene जब पूरा वो जो बच्ची है वो गाना जो है गाना वो हैदर से मिल लेती है, that was such a beautiful. What did you think of it? I loved Heather's expression, Bilal Abbas's expression जब उसने कहा कि सॉरी और क्या तुम मुझे हक करने दोगी, और उसकी शक्ल पे वो स्ट्रेस एंड रिलीफ एक साथ साथ जो अच्छा, और जिस तरह वो सायरा जाके उसके पीछे खड़ी होती है, शी लेट्स हिम हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद हर, और उसकी शक्ल पे फिर इवेंचुअली एक सॉर्ट ऑफ फॉरगिवनेस वाला एक्सप्रेशन आया था। सो आई वाज loving Yastra's expressions there also. Each and every one of them was giving expressions, including Kana, who was the youngest in that. She played up, she was
she was right there with Bilal and Yasra in that episode. So yes, very well done. I think it was a very well directed scene. I love the way he played with him, with expressions and movements. Badr Mahmood साहब ने जिस तरीके से वो पीछे मुड़ के जाती है, I think I just love that scene. कुछ नहीं बोला, कितने कम dialogues थे, फिर बिलाल बोलने शुरू होते हैं. You realize they did it at the same place that they had done with Noman Ijaz. उसी जगह पे जाके उसने पकड़ के उनको. वही ना, छोटी-छोटी चीजें कितनी impactful. And I have to say, Bilal was amazing. Bilal Abbas he did such a good job. वो पूरा जो लॉन में बैठे होते हैं उसको देख रहे होते हैं, जाके गाना को गले लगाते हैं, फिर मुड़ते हैं. And even जब वो भाई से बात कर रहे हैं मिनाल के, this episode he has been great. But ये वाला जो गाना वाला सीन था उसमें तो I was crying. And the dialogues, yes, me too. The dialogues also. देखो, एक बच्ची से बात करने के वही dialogues use करे कि आपके अब्बा तो सुपरमैन है. And मैं कोशिश करूं कि मैं उनकी तरह हो जाऊं. I am the bad man. He turned it around on himself, and you could feel his pain at that time. So I think together it was the dialogues, the direction, the actors, they all played up. और फिर next year जब जाके वो कार्ड बनाती है जिसपे वो सुपरमैन लिखती है, so it all connected really well. So yeah, अच्छी एपिसोड थी. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एपिसोड. की क्या होगा, बड़ी धमाकेदार एपिसोड्स आने वाली हैं. क्या धमाकेदार एपिसोड आ रही है. आपका रमजान जो है वो अभी चलता रहेगा. अच्छा, थोड़ा सा ही बताएं, आप क्या बना रही हैं आज? कोई आ रही है आपकी कुकिंग वीडियो? नहीं, आज नहीं आ रही है. I didn't see that one. You did something with chicken cheese toast. I need to see that one. या वो इंस्टाग्राम पे चली गई है. सो अगर किसी को चाइनीज टाइप चिकन फ्राइड चिकन टोस्ट खाने हो, वो मैं 5 मजे के थे, कल भी मैं सोची थी बनाऊं, तो वो इंस्टाग्राम पे वीडियो अवेलेबल है. So what's coming up next? Nothing new coming up? I don't know. अभी मैंने सोचा नहीं कि क्या है. अभी हमारे पास 2 रेसिपीज रहती हैं, so we'll see. But what I wanted to tell you was कि Yasra is directing a project which is by Beagle, if my information is correct, and I'm very excited because imagine करो कि Beagle का लिखा हुआ project और Yasra Rizvi उसको डायरेक्ट कर रही हूँ, तो मेरी तो होप्स बड़ी हाई हैं, मेरी तो एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई हैं. एक्साइटेड हो गई थी. नाम बताइए. नाम, ये छोटी-छोटी चीजें मत. नाम नहीं पता. I just had this much information. मुझे और information नहीं है ना, मैंने ढूंढने की कोशिश की अभी. Okay, I just wanted to say that the Ramzan dramas are picking up. हम ना देखते हुए भी थोड़ा-थोड़ा देख रहे होते हैं. And Rabia, there was a character you mentioned in the morning for the Instagram post, and she has me rolling with laughter. I wait for her to come. You will tell me which character that is. Hus ke. Irsa Hassan in Ish Jalebi. Yes. उनका accent, the way she talks, और जो सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, it's just hilarious. ये बहुत fine details उन्होंने पकड़ी हैं for people who come back from abroad. अगर आप नहीं देख रहे हैं, रमजान के बाद देखें, जब भी देखें. Do watch Ish Jalebi. I'm not watching the other two, तो मैं उनके बारे में कह नहीं सकती कुछ, but lovely. बहुत मजे का है. It's good fun. You should watch it. I would highly recommend to watch it. Okay. हम ड्रामा का रैप अप करते हैं. आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ईद मुबारक इन एडवांस. एंड रमजान में सब अपना ख्याल रखें. SOPs को फॉलो करें अगर आप पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी हैं. घर से कम निकलिए, ऑनलाइन शॉपिंग कर लें. इट्स ओके. लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, एंड हेल्दी लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. बिल्कुल. ईद मुबारक इन एडवांस आप सबको, एंड खुदा हाफिज.